दिखने में तो युवक हो, किंतु अपनी आत्मरक्षा करने का सामर्थ्य भी रखते हो। तो क्या आक्रमण कर, मुझसे युद्ध करने की कुशलता है तुम में? मेरा वध करना इतना सरल नहीं है, सरल नहीं है, सरल नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। व्यर्थ में ही स्वयं को थका रहे हो तुम युवक। कदाचित तुम्हें मेरे वरदान का ज्ञान नहीं है। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। इसका रूप हो अथवा प्रतिरूप, इसका अंत तो मां के हाथों ही नियत है। इन दोनों दुष्टों को अपने निकट पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये शीघ्र मैं वहां पहुंचूंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। नमः शिवाय। तुम्हारे जैसे दुष्ट असुर के लिए ऐसे पवित्र स्थान पर प्रवेश करना इतना सरल नहीं है दुष्ट। गोपिकाएं हैं यहाँ, तो वो अवश्य मां को दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध प्रदान करने आई होंगी। इसका इससे आगे बढ़ना संभव प्रतीत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है। मुझे युद्ध भूमि में लौटना चाहिए। किसी भी अवस्था में पहुंचूंगा वहां, भंग अवश्य करूंगा देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान। कदापि सफल नहीं हो दूंगा उसे। मंदिर अथवा पूजा स्थल से तो लौटते समय भी उसकी ओर पृष्ठ नहीं करनी चाहिए, और ये दुष्ट तो अपनी पृष्ठ पूजा स्थल की ओर करके ही उसकी ओर बढ़ रहा था, तो इसे तो मुंह के बल गिरना ही था। मां की पूजा इतनी साधारण पूजा नहीं है जिसे कोई भी असुर आकर भंग कर सके।
कैसा मूर्ख है ये। इसे इतना भी ज्ञात नहीं कि माता की पूजा का ये प्राथमिक स्थान है और यहाँ मात्र और मात्र नारी का ही प्रवेश है। ये क्या कर रही हो तुम सब? देख नहीं रहे हो, पूजा के लिए दुग्ध उपलब्ध करवा रहे हैं हम। ये पूजा मैं अवश्य भंग करूंगा। मेरे द्वारा ही भंग होगी ये पूजा। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा। बचिए देवराजेंद्र। इन्हें तो तुमने रोक लिया, किंतु मुझे सफल होने से नहीं रोक पाओगे तुम। नमः शिवाय। नमः शिवाय। इस दुष्ट के कारण गोपिकाओं द्वारा पहुंचने वाला दुग्ध भी माता तक नहीं पहुंच सकेगा। अब माता की पूजा कैसे संपन्न होगी? और यदि पूजा संपन्न नहीं हुई तो फिर अनर्थ हो जाएगा इंद्रदेव। गोपिकाओं, कहाँ भागे जा रही हो? मेरी सेवा करो दुर्गुमासुर की। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
विभक्त होते हुए ही तो देखना चाहता था मैं, जिससे मैं तुम्हारा वध कर सकूं। क्या हो गया ये? अब जो होगा उसके लिए तैयार हो जाओ गणासुर, क्योंकि अब तुम्हारे काल से भेंट होगी तुम्हारी। मेरे दो अति शक्तिशाली असुर सेनापति, उनका भी अंत हो गया। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? मेरा शीश जीवन रहित कर और मेरे महान दो योद्धाओं का अंत कर तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे हो। किंतु सत्य तो यह है, मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर चुका हूं, क्योंकि गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। अधूरा रह गया उनका अनुष्ठान, और अस्त्र भी उठा लिए उन्होंने, अर्थात पूजा और प्रतिज्ञा दोनों भंग हो गई, दोनों भंग हो गई। देवी, ये तो अनर्थ हो गया। देवी आदिशक्ति की पूजा के भंग होने का अर्थ है स्वयं महादेव का घोर अपमान। तुम्हारी देवी आदिशक्ति और विजय हुआ है दुर्गमासुर। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया मैंने, और तुम देवता मुझे रोकने में असमर्थ रहे। मैंने वचन दिया था माता को। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। उनके अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु जिस दुष्ट की आवश्यकता थी उन्हें, उसी दुष्ट को उन तक नहीं पहुंचने दिया मैंने। तो अब मुझे पराजित करने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त करेगी वो? हाँ माँ, आप अगले 3 दिवस इस असुर को लेकर निश्चिंत रहिए। माँ के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल हो गया मैं। अपना ही प्राण भंग कर अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया मैंने उस देवी आदि शक्ति को। मैं विश्वास दिलाता हूं माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधूरा रह गया मेरा अनुष्ठान। 3 दिवस तक निरंतर पूजा कर और इस अवधि में अस्त्र न उठाने का प्रण लिया था मैंने, जो पूर्ण नहीं कर सकी मैं। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। आपकी पूजा की सहायता के स्थान पर हमने आपकी पूजा भंग कर दी। इसमें हमारा ही दोष है।
क्षमा कीजिए माता। नहीं, न तुम दोषी हो और न वो दुष्ट दुर्गमासुर। अपनी दोषी तो स्वयं मैं ही। मैंने ही क्रोधवश अपना अनुष्ठान भंग कर उस दुष्ट पर वार करने हेतु अस्त्र उठाए। मेरे ही कारण प्रभु महादेव का अभिषेक अधूरा रह गया। अब मेरी इस भूल का जो भी दंड प्रभु मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि अपनी इस अनर्थकारी भूल का परिणाम तो मुझे स्वयं ही भुगतना होगा। ये कैसा कंपन है? प्रभु महादेव के अपार क्रोध के जागृत होने का संकेत है ये। क्रोध का शुभ ज्वालामुखी अब जागृत हो चुका है और अब वो शीघ्र शांत नहीं होगा। इनके क्रोध में तो निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कहीं महादेव का ये रोष समस्त सृष्टि के विनाश का कारण न बन जाए। प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। आपकी चिंता सर्वथा उचित है देवी लक्ष्मी, किंतु इस समय महादेव के क्रोध को शांत करना असंभव के समान है। ये तो डमरू का नाद है, तो कहीं पिताश्री? हाँ गणेश, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये अवश्य ही पिताश्री का ही क्रोध है, जो उनके डमरू का नाद बनकर समस्त विश्व में गूंज उठा है। यदि जगत पिता देवाधिदेव महादेव का क्रोध शांत न हुआ तो प्रलय आ जाएगी। महादेव की जिस क्रोधाग्नि को तुमने जागृत किया है, वो यदि शांत नहीं हुई तो समस्त संसार में प्रलय आ जाएगी, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और इस क्रोधाग्नि में सर्वप्रथम तुम भस्म होगे, इसका तनिक भी भान है तुम्हें? अब तुम्हारी इस चतुराई में उलझकर मैं आशंकित और भयभीत होने वाला नहीं हूं, इसलिए व्यर्थ का प्रयास मत करो। देवी, महादेव के इस रोष को शांत करने का प्रयास कर